नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल। ये वीडियो देखिए जिसे रिसेंटली केरला के वायनाड से मिस्टर श्री राम जी ने शेयर किया है। यहाँ पर सर अपने फैमिली के साथ लंच करके दोपहर में वापस अपने घर की तरफ लौट रहे थे। तभी इनके कार के लेफ्ट साइड में चल रहा ये स्कूटी राइडर सीधा चलते चलते राइट में आ जाता है और कार से इसकी टक्कर हो जाती है। यहाँ पर वीडियो में आप देख सकते हैं कार जैसे चल रही थी ये सीधा वैसे ही उसी स्पीड में चल रही है, लेकिन ये भाई लेफ्ट से एकदम कार के आगे आ गए हैं और ये टक्कर हो गया है। हालांकि इस टक्कर में किसी का नुकसान नहीं हुआ, ना तो कार डैमेज हुई और ना ही इन भाई को कोई इंजरीज आई, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी गलती नहीं मानी। राइडर ने कार ड्राइवर को बोला कि आपको डिस्टेंस मेंटेन करके रखना चाहिए, मैं तो सीधा चल रहा था। और भाई इंडिया में ज़्यादातर जो टू व्हीलर राइडर्स हैं आपको पता होगा वो काफ़ी ज़्यादा लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं, जिनमें से ज़्यादातर लोग गलती करने के बाद हमेशा ही दूसरों पर ब्लेम डालने की कोशिश करते हैं। ये एक्सीडेंट देखिए जिसे रिसेंटली ग्रेटर नोएडा से मिस्टर पवन छाबड़ा जी ने शेयर किया है। यहाँ पर रात के समय सर अपने BYD Atto 3 से ग्रेटर नोएडा से वापस अपने घर की तरफ जा रहे थे। कार इस समय राइट वाले लेन में चल रही है और इसकी स्पीड नॉर्मल है क्योंकि आगे काफी ज्यादा ट्रैफिक लगा हुआ है, इसलिए सारी ही गाड़ियां स्लो स्पीड में चलाई जा रही हैं। अब होता क्या है, थोड़ी दूर चलने के बाद लेफ्ट साइड से एक ब्लिंकेट राइडर आता है और अचानक कार के सामने से टर्न लेने लगता है। अब जैसा कि यहाँ पर ड्राइवर को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है कि ऐसे कार के आगे कोई आ जाएगा और मुड़ने लगेगा। इन्होंने जो भी किया है तुरंत किया है। 1-2 सेकंड के अंदर ही राइडर ने डिसीजन लिया और अपने बाइक को घुमा दिया। अब इतने कम समय में डैश कैम कार के ड्राइवर ब्रेक नहीं लगा सकते थे और इसीलिए दोनों गाड़ियों के बीच टक्कर हो गई, जिसके बाद ये ब्लिंकेट राइडर अपने बाइक के साथ ही सड़क पर नीचे गिर गए। और बाइक गिरने के बाद इन्होंने भी सारा ब्लेम कार ड्राइवर पर डाल दिया। ये बोल रहे थे कि मैंने इंडिकेटर दिया था, आपने देखा नहीं। हालांकि भाई बात इनकी सही है। वीडियो को जब हम थोड़ा सा रिवर्स करते हैं तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं बाइक का इंडिकेटर ऑन किया है, लेकिन कहाँ के लिए इंडिकेटर ऑन किया ये नहीं बताया। ये बेसिकली मीडियन को जंप कर रहे थे क्योंकि यहाँ पर ना तो कोई कट है ना ही कोई इंटरसेक्शन है। और भाई बाई चांस यहाँ पर इंटरसेक्शन या फिर कट होता भी तो भी इस तरह से टर्न नहीं लिया जाता है। होता क्या है, लोग एकदम से गाड़ी के सामने आ जाते हैं और मुड़ने लगते हैं और कार वालों से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ब्रेक लगाकर गाड़ी को रोक देंगे और इन्हें बचा लेंगे, लेकिन भाई किसी भी सिचुएशन में ये करना पॉसिबल नहीं है। यहाँ तो फिर भी कार ड्राइवर प्रिपेयर नहीं थे क्योंकि उनको ये पता ही नहीं था कि कोई ऐसे मीडियन को जंप करेगा। खैर यहाँ पर जैसा कि गाड़ी की स्पीड ज़्यादा तेज नहीं थी इसलिए टक्कर भी कोई ज़्यादा ज़बरदस्त नहीं हुआ। इम्पैक्ट से बाइक गिर गई है, लेकिन ये भाई बिल्कुल सेफ हैं, इनको चोटें नहीं आई हैं। एक्सीडेंट होने के बाद कार के ड्राइवर यानी पवन जी कुछ देर तक गाड़ी से बाहर नहीं आए, लेकिन इन्होंने जब ब्लिंकेट राइडर को बार बार ये कहते हुए सुना कि कार ड्राइवर की मिस्टेक है और मैंने इंडिकेटर ऑन कर रखा था, तब ये सब सुनकर ये कार से बाहर आए और ब्लिंकेट राइडर को थप्पड़ भी मारे। सर ने बताया कि मैं गाड़ियों का बहुत ही बड़ा शौकीन हूँ और मैं अपने गाड़ियों का काफ़ी अच्छे से ध्यान रखता हूँ। दूसरी चीज़, ये मेरठ के रहने वाले हैं और मेरठ में BYD का कोई भी शोरूम नहीं है। हालांकि इस इम्पैक्ट से SUV में थोड़े बहुत डैमेजेस आ गए थे और इस डैमेज को रिपेयर कराने के लिए सर ने बोला कि मेरा पूरा एक दिन चला जाएगा, गाड़ी को नोएडा ले जाना पड़ेगा, वहाँ पर गाड़ी सही की जाएगी। तो इस आदमी ने अपने 1 मिनट बचाने के चक्कर में मेरा पूरा एक दिन खराब कर दिया है और इसी वजह से ये थोड़े से गुस्से में आ गए थे और इसको एक थप्पड़ लगा दिया। हालांकि भाई इन्होंने कोई ज़बरदस्त तरीके से मारा वारा नहीं, बहुत ही नॉर्मल तरीके से थप्पड़ मारा है, लेकिन इस ब्लिंकेट राइडर ने जो गलती की है वो वाकई में थप्पड़ खाने लायक ही थी। काफ़ी सारे टू व्हीलर राइडर्स ये सोचते हैं कि हमारी गाड़ी छोटी है, हम इसे कहीं से भी निकाल सकते हैं, ध्यान बड़े गाड़ियों को देना चाहिए। लेकिन भाई जिस तरह से ये हरकतें करते हैं और जिस तरह से कार्स का नुकसान करते हैं उसे देखकर किसी को भी गुस्सा आ जाएगा। और भाई यहाँ पर तो इनकी हरकत से कुछ ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा है। खैर उम्मीद करते हैं थप्पड़ खाने के बाद अब दोबारा ये ऐसी गलती नहीं करेंगे। ये वीडियो देखिए जिसे रिसेंटली सफारी ओनर ने शेयर किया था। यहाँ पर हुआ क्या कि ओनर के फादर टाटा सफारी से एक 2 लेन रोड से होते हुए जा रहे होते हैं। इस गाड़ी को नॉर्मल तरीके से और लिमिटेड स्पीड में चलाया जा रहा है। अब होता क्या है, थोड़ी दूर आगे चलकर सामने ट्रैफिक की वजह से ये अपने गाड़ी की स्पीड को स्लो करते हैं और आगे चल रहे एक ग्लैंजा के पीछे अपने गाड़ी को रोक कर खड़े हो जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने कोई इमरजेंसी या फिर सडन ब्रेक अप्लाई नहीं किया है। नॉर्मल तरीके से आराम से इन्होंने ग्लैंजा के पीछे गाड़ी को रोका है, लेकिन पीछे से आ रहे ये बाइक वाले अंकल कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी में लग रहे हैं। इनके बाइक की स्पीड वैसे तो बहुत ज्यादा तेज नहीं है, लेकिन जब गाड़ी रुकी है तो शायद इनका ध्यान पूरी तरीके से सामने नहीं था, क्योंकि आप देख सकते हैं इन्होंने ब्रेक नहीं लगाया है। जब इनको समझ में आया कि सामने चल रही गाड़ी रुक गई है तब ये एकदम पास पहुंचकर बाइक का ब्रेक लगा रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तब तक बाइक रुकी नहीं और इन्होंने सीधा आकर सफारी को बैक साइड से हिट कर दिया।
हालांकि स्पीड बहुत ज़्यादा तेज ना होने की वजह से टक्कर भी कोई ज़्यादा ज़बरदस्त नहीं हुआ, लेकिन वीडियो को जब हम थोड़ा स्लो करके देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अंकल जी काफ़ी ज़्यादा डर गए थे और इनका सर सीधा आकर सफारी के रियर विंडशील्ड में लड़ा है। और भाई इन्होंने हेलमेट भी नहीं पहन रखा है। थोड़ा सा भी बाइक की स्पीड यहाँ पर ज़्यादा होती तो नो डाउट इनको मेजर हेड इंजरीज आ सकती थी। तो 1 महीने ही में ही ठोक दे। देखियो राम राम गिरो ना गिरो। खैर इनकी इस लापरवाही की वजह से गाड़ी के बम्पर में जरूर नुकसान आ गया है। तो भाई इन वीडियोस को देखकर आप समझ सकते हैं कि ये बाइक वाले जो हैं वो बिल्कुल भी मरने वरने से डरते नहीं हैं। जहां इनका मन करेगा वहां ये अपनी गाड़ी को घुमा देंगे और जैसा मन करेगा वैसा चलाएंगे। सिर्फ सिटीज में ही नहीं बल्कि हाईवेज पर भी कुछ बाइक राइडर्स ऐसे मिल जाते हैं जो बहुत बड़े खतरों के खिलाड़ी होते हैं। और ये चीज़ आपको इस वाले एक्सीडेंट में भी दिख जाएगा जिसे रिसेंटली स्कोडा स्लाविया के ओनर मिस्टर विवेक ने शेयर किया था। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई अपने स्लाविया से वाराणसी से हैदराबाद की तरफ जा रहे थे। वीडियो में आप देख सकते हैं सेडान एक 4 लेन हाईवे पर 80 to 90 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में चलाई जा रही है। अब होता क्या है कि 3 घंटे की जर्नी कंप्लीट करने के बाद जब ये मिर्जापुर के आसपास पहुंचते हैं तब वहीं पर लेफ्ट साइड में चल रहा एक बाइक वाला अचानक से इनके कार के सामने आ जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा स्टार्टिंग वाले एक्सीडेंट में मैंने आपको दिखाया था। हालांकि वहाँ पर ट्रैफिक था, सिटी के अंदर वाली रोड थी, इसीलिए कार की स्पीड कम थी। लेकिन यहाँ पर यह हाईवे है और कार की स्पीड लास्ट तक करीब 84 किलोमीटर पर आवर के अराउंड है। दूसरी चीज यहाँ पर भी ना तो कोई कट है और ना ही इंटरसेक्शन है। ये भाई भी मीडियन के ऊपर से अपने गाड़ी को जंप कराने के लिए मुड़े थे और भाई इन्होंने ना तो कोई इंडिकेटर दिया है और ना ही एक बार पीछे मुड़ कर देखा है। ये सीधा चलते चलते अचानक से राइट मुड़ गए हैं और बिल्कुल स्लाविया के सामने आ गए हैं। हालांकि इतने कम टाइम में कार ड्राइवर के पास ज़्यादा कोई ऑप्शन बचता नहीं है, लेकिन फिर भी ये इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई करते हैं और अपने कार के स्टीयरिंग को राइट घुमा देते हैं। हालांकि भाई फॉर्चुनेटली यहाँ पर बाइक वाले की भी किस्मत अच्छी थी और कार ड्राइवर की भी किस्मत अच्छी थी, जो कोई बड़ा एक्सीडेंट नहीं हुआ। स्लाविया का लेफ्ट साइड फ्रंट कॉर्नर बाइक में लड़ता है। हालांकि ये बाइक राइडर गिरते विरते नहीं है और ना ही इनको कोई चोटें आती हैं, लेकिन भाई वीडियो को देखकर आप काफी अच्छे से समझ सकते हैं कि यहाँ पर कितना ज्यादा बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था। गाड़ी अगर सीधा सीधा 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में इस बाइक वाले को टक्कर मारती तो इनको आराम से काफी मेजर इंजरीज आ सकती थी या फिर हो सकता है इनकी जान भी चली जाती। दूसरी चीज, अगर कार के ड्राइवर पैनिक होकर गाड़ी के स्टीयरिंग को ज्यादा इधर उधर घुमा देते और ये रोड को क्रॉस करके ऑपोजिट लेन में चली जाती, उस समय कोई दूसरी गाड़ी आ रही होती तो उस सिचुएशन में कार ड्राइवर को भी मेजर इंजरीज आ सकती थी। और ये सारी चीजें सिर्फ एक छोटी सी बेवकूफ़ी की वजह से होती जो इन अंकल जी ने किया है। और भाई हमेशा किस्मत साथ नहीं देती है, इन लोगों को तो समझाना लगभग नामुमकिन है। कितना भी समझाइए ये करते हैं अपने मन की ही। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने गाड़ियों में हमेशा डैश कैम्स लगवा कर रखें। आप किसी भी रोड पर क्यों ना चल रहे हों। सारे एग्जाम्पल्स मैंने आपको एक ही वीडियो में दिखा दिए हैं, किस तरह से कुछ बाइक राइडर्स उल्टी सीधी हरकतें करके आपका नुकसान पहुंचाते हैं। और बाई चांस आपके गाड़ियों में डैश कैम्स नहीं होगा, इनको ज़्यादा चोटें आ जाएंगी तो सारा ब्लेम आपके ऊपर आ जाएगा। तो ऐसे सिचुएशंस में गाड़ियों में डैश कैम्स का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और आपने अभी तक अपने गाड़ियों में डैश कैम्स नहीं लगवाए हैं तो हमारे कंपनी का डैश कैम बाय करिए। इसमें आपको बेहतरीन क्वालिटी के साथ साथ हर तरह से हमारा पूरा सपोर्ट भी मिलता है। डैश कैम का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन है, अभी जाइए और खरीदिए।